Assalamualaikum dear fellows, I hope you all are doing well. Myself Muhammad Numan and you are watching my YouTube channel. Today we will discuss about test pattern as well as syllabus of technical credit course. अगर हम टेक्निकल क्रेडिट कोर्स की बात करें तो उसका जो टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, यानी आपका इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। आगे फर्दर अगर हम इसके टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसका टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इंटेलिजेंस एंड अनदर एकेडमिक। अगर इंटेलिजेंस पार्ट की सिर्फ बात की जाए तो इंटेलिजेंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर हम सिर्फ वर्बल की बात करें तो वर्बल के आपके पास टोटल 84 MCQs होते हैं और उसको आपने 30 मिनट्स में मुकम्मल करना होता है। इसी तरह आपके पास अगर नॉन वर्बल की बात करें तो 64 MCQs होते हैं, इसको भी आपने हाफ़ एन आवर यानी आधे घंटे में करने होते हैं। याद रखिए अगर आप इन दोनों को मिला के 50% नंबर लेते हैं देन आपके सामने एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा, वरना आप फेल हो जाएंगे और आप वहाँ से चले जाएंगे। अगर आप 50% नंबर सिक्योर कर लेते हैं देन आपके पास एकेडमिक पोर्शन ओपन हो जाएगा। एकेडमिक पोर्शन की अगर बात की जाए तो पिछले 2 सालों से 40 नंबर्स का आ रहा है आई थिंक सो, और उससे पहले ही 50 का आता था, बट आई एम नॉट श्योर कि इस दफ़ा कितने नंबरों का आएगा। 40 या 50 नंबरों का आपका एकेडमिक पोर्शन होगा और इसके लिए भी आपको हाफ़ एन आवर यानी आधा घंटा रिक्वायर होगा। लेकिन आपने कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि आप जितने मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में एज वेल एज़ एकेडमिक में लें, ताकि आपके फाइनल लिस्ट में नाम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। फर्दर अगर हम सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल क्रेडिट कोर्स यानी टीसीसी के सिलेबस में सबसे पहला पोर्शन आपका वर्बल का होता है। आगे फर्दर अगर हम वर्बल के टॉपिक्स की बात करें तो आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। उनमें कुछ आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर सीरीज़, कुछ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के आते हैं, कोडिंग एंड डीकोडिंग के भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं, ऑड मैन आउट के आते हैं, एनालॉजी के आते हैं, ब्लड रिलेशन के आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं, एज प्रॉब्लम के भी आते हैं, डेज़ के रेलिवेंट के आपके पास काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, कॉमन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कॉज एंड अफेक्ट्स, इन सब टॉपिक्स में से आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आने वाली फर्दर वीडियोज़ में इन सब को हम डिटेल में कवर भी करेंगे और इन सबको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे अगले पोर्शन की हम बात करें तो अगला आपके पास आता है नॉन वर्बल। अगर नॉन वर्बल के टॉपिक्स की बात की जाए तो उसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ एंड आपके पास एनालॉजी के आते हैं, पेपर कटिंग के आते हैं, वाटर एंड मिरर इमेजेस के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं और ये डिफ़िकल्ट भी होता है काफ़ी। इनको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस के पैटर्न वाले भी काफ़ी सारे आते हैं, ऑड मैन आउट भी हो गया, मैट्रिसेस, इमेज एनालिसिस, ये सारे आपके पास टॉपिक हैं नॉन वर्बल के। इनकी भी आपने जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है आपका एकेडमिक का होगा और एकेडमिक में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री हैं। एज सच कि आपको पता है इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले यानी जिन्होंने मैट्रिक में कंप्यूटर फिज़िक्स पढ़ी है, आईसीएस विद फिज़िक्स वाले और प्री इंजीनियरिंग वाले से अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो होता है एकेडमिक पोर्शन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आता है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं आपके इंग्लिश के आते हैं, मैथ के और फिज़िक्स के। केमिस्ट्री और कंप्यूटर का आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं बट ये कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, मैथ एंड फिज़िक्स। सो आपने ज़्यादा जो आपने तवज्जो देनी है, ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं आपने, वो इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स वाली करनी है। एंड अगर आप हमसे फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ हमारे चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और देन आपका टाइम दिया जाएगा। आफ्टर दैट टाइम आपका जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे आपका टेस्ट दिया जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी।